अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं हूं शकूर प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस एम फॉरेक्स। दोस्तों, आज हम गोल्ड और जीबीपी के एनालाइज करेंगे। जैसा कि मैंने कल आपको जीबीपी यूएसडी की एंट्री यहां से लगवाई थी और हमारा फर्स्ट टीप हिट हुआ मार्केट, उसके बाद सेल आ गई। तो आज के दिन जीबीपी यूएसडी को देखें। आज मतलब अमेरिका ने टैरिफ 2.45% जो है वो बढ़ा दिया है चाइना पर। तो इससे क्या होगा कि डॉलर स्ट्रांग होगा, तो मार्केट जो है वो सेलिंग चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन जिस तरह से चाइना ने कल मलेशिया और वियतनाम और भी काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं जिनके साथ मिलकर डॉलर के खिलाफ जंग लड़ने का ऐलान किया है, तो आपने देखा कि डॉलर कितना वीक हुआ और गोल्ड कितना स्ट्रांग हुआ। अब हो सकता है कि गोल्ड जो है वो रीटेस्ट करने के लिए सेल की तरफ है और आपको जीबीपी यूएसडी भी सेल आता दिखाई दे। तो अगर सेल आता है तो पहला जो हमारा टारगेट है वो है हमारे पास फेयर वैल्यू गैप, ये एरिया 1.3165 से लेकर 1.3149 तक, यहाँ तक मार्केट सेल आ सकती है। ठीक है। और जो दूसरा टारगेट है, दूसरा हमारे पास फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, वो है 1.3064 से लेकर 1.2995 तक। यहाँ तक जो है वो जीबीपी यूएसडी सेल आ सकता है। अब जीबीपी यूएसडी को आप सेल कर सकते हैं, मार्केट सेल में ही रहेगी, ज़्यादातर चांसेस यही हैं। अगर इसका एसएल जो है वो एसएल हिट हो जाता है, एसएल इसका बनेगा 1.3253, तब आपने फिर बाय करना है, फिर मार्केट सेल लाने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। गोल्ड की तरफ आ जाते हैं। गोल्ड को देखें तो गोल्ड जो है वो इंड्यूसमेंट लेकर 2958 से सीधा चला गया 3356-57 की तरफ। अब मार्केट सेल अगर आती है तो आज कहाँ तक आएगी और बाय जाती है तो मज़ीद कहाँ तक जा सकती है। सबसे पहले आपने आज पिवट पॉइंट निकाल लेना है। जब भी मोरोबोजो टाइप के कैंडल बनते हैं तो नेक्स्ट कैंडल वैसे रहनी बाय ही होती है। अगर आज मार्केट बह जाती है तो कहाँ तक जाएगी वो भी बताता हूँ आपको। पिवट पॉइंट आपने निकाल लेना है। पिवट पॉइंट आ गया हमारा 3286। अब अगर मार्केट सेल आती है तो हम 3286 तक आज के दिन छोटे छोटे सेटअप बनाकर सेल कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है, बाय की तरफ है। आपने जब भी सेल की एंट्री लेनी है, एसएल के साथ ब्रेक इवन करते हुए छोटी छोटी एंट्रीज लेनी है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बाय का सेटअप देखें, अगला टारगेट देखें, मार्केट ने कहाँ तक जाना है, तो मैं अभी इसको सेट कर लूँ। तो मेरा भाई अगला जो टारगेट है गोल्ड का वो है हमारे पास 3376 का। आपने 3372-73 तक बाय कर सकते हैं अगर मार्केट बह जाती है, तो वो इंशाल्लाह मैं सिग्नल प्रोवाइड करता रहूँगा। आपने वीआईपी ग्रुप के अंदर, मेरा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपने हमारे रेफरल लिंक से एक्सनेस का अकाउंट बनाना है और मुझे व्हाट्सअप नंबर 03036768 पर मैसेज करना है। तब जो है हम आपको इंशाल्लाह वीआईपी ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, बाय का सेटअप हमने निकाल लिया 3376 और सेल का सेटअप निकाल लिया 3286। अब आ जाते हैं H4 के अंदर। H4 के अंदर देखते हैं कि मार्केट क्या करेगी। जो कैंडल इस वक्त चल रहा है H4 का, अगर ये क्लोजिंग दे देता है 3338-40 से ऊपर, तो मार्केट प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ले चुके हैं, मतलब मार्केट बाय में रहेगी। फिर 3376 हमारा पहला टीपी होगा और 3394 दूसरा टीपी होगा। फिर मार्केट बाय रहेगी। 3394 क्यों कह रहा हूँ, आप अगर वीक में हैं, वीक के अंदर जो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है हमारे पास, ठीक है, अगर हम इसको देखें और इस पे हम फिबोनाची जब लगाते हैं तो आप देख सकते हैं, ये मैंने फिबोनाची लगा ली। अब मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये 3399 है, सॉरी, आप 3385-84 तक इजीली बाय कर सकते हैं।
3388 आ रहा है, आपने 85 तक बाय कर सकते हैं। 3376 से 85 के दरमियान तक मार्केट बाय जाएगी आज के दिन, और मार्केट के बाय जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा जी, अगर H4 का कैंडल ये रेड क्लोज हो जाता है प्रीवियस कैंडल के लो से नीचे, यानी 3326 से नीचे क्लोज हो जाता है, तब आप लोग सेल कर लेना। फिर मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप से अब बाय वापस जा चुकी है, अब मार्केट जो है वो सेल की तरफ आएगी और मार्केट जो है अपने पीवट पॉइंट तक आ सकती है। वरना आपने 3376 से 3388 की तरफ बाय करना है। अब H1 के अंदर अगर हम सिचुएशन को समझें तो मार्केट अभी बह जा रही है और ऑर्डर ब्लॉक जो पड़ा है हमारे पास सेलिंग, तो इसके तो ऑलटीपी हिट कर चुकी है। अभी मार्केट सेल अगर आती है तो प्रीवियस ये जो रेजिस्टेंस थी इसको सपोर्ट बनाया था, और यहाँ पे हमारे पास बाय का ऑर्डर ब्लॉक है। इस ऑर्डर ब्लॉक तक हमारा फर्स्ट टीपी होगा। अगर मार्केट बाय जाकर ये जो सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है हमारे पास आधे घंटे के अंदर, ये वाला, तब हमने क्या करना है, सेल करना है। और ये आधे घंटे के अंदर आ गया हमारे पास बाय का ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारा फर्स्ट टीपी होगा 3312, 13, 15 तक। फिर मार्केट जो है वो आएगी। अगर मार्केट जाती है 3349, 48 की तरफ, आप सेल कर सकते हैं। और अगर यही कैंडल इस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज हो जाता है तो फिर आपने पीवट पॉइंट तक सेल कर लेना है। मार्केट जो है वो सेल में रहेगी और सेकेंड टाइम फिर मार्केट बाय जाएगी, फिर फर्स्ट टाइम जो है वो मार्केट सेल के अंदर रहेगी। ठीक हो गया। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपने ख्याल करना है। आधे घंटे के अंदर आकर ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल है इसको आपने पकड़ लेना है। इसको जो ही लगती है मार्केट 49, 48 को 3300, आपने सेल करना है और आपका एसएल छोटा सा बनेगा 59। फिर मार्केट का फर्स्ट टीपी जो है आपका क्या होगा 3315, और सेकंड टीपी फिर आपका क्या होगा 3286। फिर मार्केट सेल रहेगी, और हो सकता है कि मार्केट इन ऑर्डर ब्लॉक में से आकर फिर अगेन अगर बाय जाती है, फॉर एग्जांपल जो ही 3357 को ब्रेक करे, तब आपने बाय करना है 3376 तक और 3388 तक। फिर मार्केट जो है वो बाय में रहेगी। अगर मज़ीद किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए फॉरेक्स के हवाले से, अगर कोई इशू आ रहा है आपको, आपके अकाउंट का कोई मसला है, तो मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मैं आपके मसाइल बिल्कुल फ्री के अंदर हल करूँगा इंशाअल्लाह। और मज़ीद जो है बेस्ट सिग्नल के लिए भी आप हमारा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।